जय हिंद भाई सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 222 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ठीक है, ये जो इकता प्रणाली है भाई इल्तुतमिश ने ही चलाई सी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बट इत्थे जो जवाब लिखा हुआ है इस टाइपिंग के मिसटेक हुई सी, इस करके कैंडिडेट कन्फ्यूज हो रही सी। सो ये जो सवाल है भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई सी। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 223। इत्थे भी कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ कन्फ्यूजन हो रहा सी जवाब टाइपिंग दे विच। तां चांदी दा टंका अते तांबे दा जिहड़ा जितल सी ये भी इल्तुतमिश ने ही चलाए सी। तां इस सवाल का भी सही जवाब है जी ऑप्शन ए। चाहे तो तुसी जवाब जो आराम नाल देख लो, कल टाइपिंग के माड़ी जी मिसटेक हो गई सी। तो हुण चलते हैं भाई अपने अज के सवाल दे वल। सवाल नंबर है जी 251। पूछा गया जी पागल बादशाह किस नूं कहा जाता सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो। पागल बादशाह किस नूं कहा जाता सी तुसी दसना। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं तो जिहड़ा सही जवाब है जी मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, पागल बादशाह मुहम्मद बिन तुगलक नूं कहा जाता सी। चलते हैं भाई नैक्सट क्वेश्चन दे वल। ते क्वेश्चन नंबर है जी 252। पूछा गया है जी सब तो पहला खेतीबाड़ी विभाग की स्थापना किसने करी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो। सब तो पहला खेतीबाड़ी विभाग की स्थापना किसने करी तुसी दसना। तो जिहड़ा सही जवाब है जी वो है जी मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। सब तो पहला खेतीबाड़ी विभाग की स्थापना जी है मुहम्मद बिन तुगलक ने करी सी। ते इहनूं की कहा जाता सी जी अमीर ए कोही। जिहड़ा खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट सी उहनूं कहा जाता सी जी अमीर ए कोही। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 253। पूछा जी मुहम्मद बिन तुगलक राही बनाए गए खेतीबाड़ी विभाग का नाम की सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो। मुहम्मद बिन तुगलक दे राही बनाए गए खेतीबाड़ी विभाग का नाम की सी तुसी दसना। तो हाल ही में मैं तुहानूं जवाब दिता है जी। तो सही जवाब है जी ऑप्शन डी अमीर ए कोही। मुहम्मद बिन तुगलक ने जिहड़ा खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट बनाया सी उसका नाम रखा जी अमीर ए कोही। तो चलिए नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 254। पूछा गया जी मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी किस नूं बनाया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के आ चुका है, ध्यान नाल सुन लो। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी किस नूं बनाया तुसीं दसना। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं। तो सही जिहड़ा जवाब है दोस्तों ये है जी ऑप्शन ए। मुहम्मद बिन तुगलक ने आपकी राजधानी जी है दौलताबाद नूं बनाया सी। ते इसका नाम सी जी देवगिरी। बाद दे विच इसदा नाम इन्हें बदल के दौलताबाद कर दिता। तो पहला दोस्तों इसकी राजधानी किहड़ी सी। पहला मुहम्मद बिन तुगलक की जिहड़ी राजधानी सी दिल्ली सी, उस तो बाद दिल्ली तो बदल के लै गए दौलताबाद। तो चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 255। पूछा गया जी मुहम्मद बिन तुगलक की मौत कित्थे हुई। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो। मुहम्मद बिन तुगलक की मौत कित्थे हुई तुसी दसना। तो सही जवाब है जी ऑप्शन बी थट्टा के नेड़े। मुहम्मद बिन तुगलक की मौत जी है थट्टा के नेड़े हो गई सी 20 मार्च 1351 नूं। ठीक है, तो इतिहासकार कहते आखिरकार जाके इन्हों लोगों तो छुट्टी मिल गई तो लोगों को इस तो। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 256। पूछा गया फिरोज तुगलक कदों शासक बनया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो। फिरोज तुगलक कदों शासक बनया तुसी दसना। तो सही जवाब है जी 20 मार्च 1351। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिरोज तुगलक जिहड़ा है वो 20 मार्च 1351 नूं शासक बनया सी। तो चलते हैं भाई नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 257। पूछा गया है जी ब्राह्मणों तो जजिया वसूलण वाला पहला शासक कौन सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो। ब्राह्मणों तो जजिया वसूलण वाला पहला शासक किहड़ा सी तुसीं दसना। तो ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए। तो जिहड़ा सही जवाब है जी सही जवाब है जी ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों तो जजिया वसूलण वाला जिहड़ा पहला शासक सी वो सी जी फिरोज तुगलक। ठीक है, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 258। पूछा गया जी फिरोज तुगलक ने किन्नी नहरों का निर्माण करवाया। ये भी क्वेश्चन आ चुके जी, ध्यान नाल सुन लो। फिरोज तुगलक ने किन्नी नहरों का निर्माण करवाया तुसीं दसना। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए 5 नहरों का। फिरोज तुगलक ने 5 इंपोर्टेंट नहरों का निर्माण करवाया सी। ठीक है, इस तो अलावा कहते 300 नगर भी इसने बनाए सी, जिस दे विचों अपना फिरोजपुर एक है। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 259। पूछा गया किहड़े शासक दे कोलों सब तो वध दास सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो। किहड़े शासक दे कोल सब तो वध दास सी तुसीं दसना। तो ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए भाई, फटाफट कमेंट करके दस दिओ। सही जवाब है जी फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिरोज तुगलक दे कोले सब तो वध दास सी। किन्ने सी जी 1,80,000।
ठीक है। 1,80,000 नौकर ਸਰਵੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। क्वेश्चन नंबर है जी 260, पूछा कि जी फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तुसीं दसना है। तो ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं। सही जवाब है जी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की सी ते यह है जी इसकी आत्मकथा यानी कि खुद के लाइफ के बारे ही इन्हें लिखिया सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर है जी 261, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया जी विख किसनूं कहा जाता सी? क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, विख किसनूं कहा जाता सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी तांबे ते चांदी के जिहड़े मिश्रित सिक्के हुंदे सी उन्हां नूं विख कहा जाता सी, विख जां अद्धा कहा जाता सी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे विच रखना है तुसीं। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। क्वेश्चन नंबर है जी 262, पूछा गया जी तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन सी? क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब बनता जी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 263 के पूछा गया है शेद्य वंश का संस्थापक कौन सी? क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, शेद्य वंश जिन्होंने शेद वंश भी कहा जाता है, इसका संस्थापक कौन सी तुसीं दसना है। तो जो सही जवाब बनता है जी वो बनता जी ऑप्शन बी खिजर खां। ठीक है, खिजर खां ने शेद्य वंश की संस्थापना करी सी। ते जिहड़ा दुन्ना खां है ये सी जी जिहड़ा पागल बादशाह मुहम्मद बिन तुगलक का पुराना ना। तो जिहड़ा बहलोल लोधी है ये आने वाले लोधी वंश की स्थापना करेगा। फिरोज तुगलक जिहड़ा इतिहास के विच सब तो वध दास रखने वाला शासक है, नाल इन्हें ही ब्राह्मणों ते जचिया लाया सी, इन्हें ही जिहड़ी 5 नेहरा इंपोर्टेंट उन्हों का निर्माण करवाया सी। सो सारे बारे डेटा हो गया। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। तो क्वेश्चन नंबर है जी 264, पूछा गया जी लोधी वंश का संस्थापक कौन है? क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, लोधी वंश का संस्थापक कौन है तुसीं दसना है। तो जो सही जवाब है ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है जी लोधी वंश की जी संस्थापना है बहलोल लोधी ने की सी। तो इत्थों जो क्वेश्चन है भाई ये पंजाब की हिस्टरी के ही तुसीं मान सकते हो, क्योंकि अपने जो गुरु साहिबान से लोधी वंश तो ही शुरू होंगे हैं, इन्हों के बिल्कुल इक्वल चल रहे सी। तो ये जो डेटा है आने वाला ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इनू पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर के भी कवर कराया जाएगा, तो नाले जी सीधी इंडिया की हिस्टरी आती है वो भी कवर कराया जाएगा। सो तुसीं इनू याद रखना है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। क्वेश्चन नंबर है जी 265, पूछा गया जी दिल्ली ते राज करने वाला पहला अफगान शासक कौन सी? क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, दिल्ली ते राज करने वाला पहला अफगान शासक केड़ा सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन डी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने ही अफगान स्टेट की जी स्थापना जी है वो करी सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। क्वेश्चन नंबर है जी 266, पूछा गया जी बहलोल लोधी ने किहड़े सिक्के जारी करवाए? क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, बहलोल लोधी ने किहड़े सिक्के जारी करवाए तुसीं दसना है। तो बहुत ईजी तुक्का भी मार सकते हो, बहलोली सिक्के जिहड़े है इन्हें जारी करवाए सी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। क्वेश्चन नंबर है जी 267, पूछा गया जी सिकंदर लोधी का नाम की सी? क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, सिकंदर लोधी का नाम की सी तुसीं दसना। इत्थे मूल नाम की ही गल हो रही है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके दस दिओ जे पता है तो जिहड़ा सही जवाब है जी वो है जी निजाम। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। सिकंदर लोधी का जिहड़ा मूल नाम सी वो सी जी निजाम खान। ठीक है, तो इस तरह जुलाई 1489 के गद्दी ते बैठा सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। तो क्वेश्चन नंबर है जी 268, पूछा जी आगरा शहर की स्थापना किसने की? 2 स्टार ला के नोट कर लो, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो इस सवाल का जो सही जवाब है जी ये बनता है सिकंदर लोधी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। 1504 के विच आगरा शहर की स्थापना जी है सिकंदर लोधी ने की सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। क्वेश्चन नंबर है जी 269, पूछा गया है गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया तुसीं दसना है। तो सवाल का जो सही जवाब बनता है वह भी सिकंदर लोधी ही बनता है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है गज ए सिकंदरी का प्रचलन जोड़ा है सिकंदर लोधी ने किया सी। चलिए नैक्सट क्वेश्चन दे ਵੱਲ। तो यह है जी क्वेश्चन नंबर 270, पूछा जी गुलरुखी नाम के नाल फारसी के कवितावां कौन लिखता सी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल सुन लो, गुलरुखी के नाम नाल फारसी के कवितावां कौन लिखता सी तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, तो जो सही जवाब है जी वो है ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो दोस्तों एक कवितावां लिखता सी, बट एंड में जो सिग्नेचर करने होंगे उत्थे वो आपका नाम गुलरुखी लिखता सी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 271, पूछा कि जी सिकंदर लोधी ने आपदी नवीं राजधानी किस नूं बनाया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, सिकंदर लोधी ने आपदी नवीं राजधानी किस नूं बनाया, तुसीं दसना है। तो इसका सही जवाब है जी आगरा नूं। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, सिकंदर लोधी ने आपदी नवीं राजधानी बनाया सी जी आगरा नूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 272, पूछा कि जी सिकंदर लोधी की मौत कदों हुई। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, सिकंदर लोधी की मौत कदों हुई, तुसीं दसना है। तो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन सी 1517 नूं। ठीक है, नवंबर 1517 नूं सिकंदर लोधी की मौत जी है वो हो गई सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर जी 273, पूछा कि जी सिकंदर लोधी तो बाद शासक कौन बनया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, सिकंदर लोधी तो बाद शासक कौन बनया, तुसीं दसना है। तो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी तो बाद जो शासक है इब्राहिम लोधी बनया सी ते इब्राहिम शाह की उपाधि के नाल गद्दी ते बैठा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 274, पूछा गया जी पानीपत का पहला युद्ध कदों होया। एक क्वेश्चन जो पहला भी पूछा गया, मुड़ तो तुसीं जिन्हें भी कैंडिडेट हो जिन्होंने पहला दी क्लास अटेंड करिए फटाफट जवाब देने की कोशिश करो कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये कदों होया सी। सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 275, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, लोधी वंश का जो आखिरी शासक सी, जो अखीरी शासक सी कौन सी, तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश करो। तो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का जो आखिरी शासक सी इब्राहिम लोधी सी ते बाबर तो लड़ते हुए मारिया गया सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर जी 276, पूछा गया सल्तनत काल दे विच प्रशासन की सब तो छोटी इकाई किहड़ी सी। क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, सल्तनत काल दे विच प्रशासन की सब तो छोटी इकाई किहड़ी सी, तुसीं दसना है। तो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन ए ग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। सल्तनत काल दे विच प्रशासन की सब तो छोटी इकाई जिहड़ी है वो ग्राम सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 277, पूछा गया किहड़े शासक ने एकता प्रथा नूं समाप्त कर दिता। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, किहड़े शासक ने एकता प्रथा नूं समाप्त कर दिता, तुसीं दसना है। तो जो सही जवाब है जी वो बन रहा है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिता सी। ते शुरू किहने कीता सी ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने शुरू करया, अलाउद्दीन खिलजी आया इन्हें बंद कर दिता। उस तो बाद मुड़ तो भी ये प्रथा शुरू हुई सी, फिरोज तुगलक ने इन्हें शुरू करया सी, बट वो इन्ना ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। ते क्वेश्चन नंबर है जी 278, पूछा कि भारत ते हमला करने वाला पहला मुस्लिम हमलावर कौन सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, भारत ते हमला करने वाला पहला मुस्लिम हमलावर कौन सी। जिन्ने भी तुसीं कैंडिडेट हो भाई सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। तो सही जवाब जो बनता है भाई पहला तुसीं कमेंट करके दसो इसका सही जवाब की है। आई थिंक बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसका गलत जवाब देंगे। तो सही जवाब बनता है जी मुहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी। मुहम्मद बिन कासिम जो है भारत ते हमला करने वाला पहला मुस्लिम हमलावर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 279, पूछा गया जी किहड़े शासक ने एकता प्रथा नूं शुरू किया सी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बट कोई ना, तुसीं इसका जवाब देने की कोशिश करो, किहड़े शासक ने एकता प्रथा नूं शुरू किया सी। तो सही जवाब है जी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अखीर के दोस्तों चल रहे हैं पंजाब के एग्जामों के पुट हुए क्वेश्चन है, इस करके माड़े मोटे रिपीट हो रहे हैं क्योंकि जो इंपोर्टेंट एग्जाम वाले क्वेश्चन से मैं एको थां लिख दिते, तुसीं इन्हां ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन है जी 280। क्वेश्चन नंबर 280 ਦੇ ਵਿੱਚ पूछा गया अरब शासक ने सिंध ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। टाइपिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। अरब शासक ने सिंध ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 712 ਦੇ ਵਿੱਚ अरब शासक ने सिंध ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन नंबर है जी 281। पूछा गया 712 ਦੇ अरब आक्रमण के समय सिंध ਦਾ शासक कौन सी। क्वेश्चन एक बार मटों सुन लो। 712 ਦੇ अरब आक्रमण समय सिंध ਦਾ शासक कौन सी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦਾਹਿਰ। ਦਾਹਿਰ शासक ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ अरब शासक ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵੱਲ। एक क्वेश्चन नंबर 282 पूछा गया पहले तुर्क हमले समय पंजाब का शासक कौन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके जी। पहले तुर्क हमले के समय पंजाब का जिहड़ा अपना शासक है कौन सी तुसीं दसना है।
ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, फटाफट तुसीं जवाब देने की कोशिश करो। तो पंजाब का जिहड़ा शासक है बई ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜੇਪਾਲ। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। ਜਦੋਂ पंजाब के उत्ते हमला होया सी उस वेले पंजाब का शासक सी जी ਜੇਪਾਲ। पहले तुरक हमले की इत्थे गल हो रही है, डेटा ध्यान दे विच रखियो। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 283, पूछा गया महमूद गजनी ने भारत ते कितनी बार हमला किया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, महमूद गजनी ने भारत ते कितनी बार हमला किया तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं। तो जिहड़ा सही जवाब है बई ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। महमूद गजनी ने भारत ते 17 बार हमले किए सी। सारे हमले इंपोर्टेंट नहीं है, बट एक अद्धा हमला इसका बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो उन्होंने भी तुसीं ध्यान दे विच रखना है। ठीक है, तो फिलहाल ये डेटा ध्यान दे विच रखियो कि महमूद गजनी ने भारत ते 17 बार आक्रमण किया सी, ते एम शाह अब्दुल्ला ने कितनी बार किया सी जी 8 बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वल। ते क्वेश्चन नंबर है जी 284, पूछा गया महमूद गजनी ने भारत ते पहला हमला कदों किया। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, महमूद गजनी ने भारत ते पहला हमला कदों किया तुसीं दसना है। तो ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश करो। सही जवाब है जी ऑप्शन सी 1001। महमूद गजनी ने भारत ते जिहड़ा पहला हमला किया सी 1001 दे विच करिया सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। ते क्वेश्चन नंबर 285, पूछा गया जी महमूद गजनी किस दा पुत्र सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, महमूद गजनी किस दा पुत्र सी तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, तो सही जवाब देने की कोशिश करियो। सही जवाब बनता है जी सुबुकतगीन। ये जिहड़ा ऑप्शन सी है सुबुकतगीन, यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 286, पूछा गया महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर हमला कदों किया सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उंज तो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए हैं, ताही मैं एंड इन्होंने मैंशन किया। पंजाब के एग्जाम की ही गल हो रही है, ऑल इंडिया लेवल की गल नहीं हुई, पंजाब के एग्जाम के ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या भी महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कदों करिया सी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है 1025 दे विच। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर का जिहड़ा हमला है 1025 दे विच कीता सी, ते कहंदे कि बहुत ज़्यादा जिहड़े सोना चांदी हीरे जवाहर इत्थों लुट के लै गया सी। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर है जी 287, पूछा गया महमूद गजनी की मौत कदों हुई। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, महमूद गजनी की मौत कदों हुई तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए 1030 ਦੇ ਵਿੱਚ महमूद गजनी की मौत ਜਿਹੜੀ है हो गई सी। इस तो इलावा भाई एक होर डेटा तुसीं माड़ा जिहा माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ रखियो, अलबरूनी, फिरदौस, उतबी, फरूकी, ये सारे ਜਿਹੜੇ है ये महमूद गजनी के दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਰਹਿੰਦੇ सी। ठीक है, चलते नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर 288, पूछा गया जी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक तुसीं ऐड कर लो कौन सी। महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जिहड़ा पहला शासक होया सी ये सी जी महमूद गजनी। टाइपिंग दे विच माड़ी मिस्टेक है, इत्थे मुहम्मद गजनी लिखा हुआ शायद सारे ऑप्शनां विच, तुसीं इहनूं महमूद गजनी कर लेना है। ठीक है, अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। ते क्वेश्चन नंबर है जी 289, पूछा गया जकात किन्ना तो वसूलिया जांदा सी। जकात जिहड़ा है एक तरह का टैक्स हुंदा सी। ठीक है, तो तुसीं दसना है ये जिहड़ा टैक्स है जकात नां दा ये किन्ना तो वसूलिया जांदा सी। तो यह वसूलिया जाता सी जी मुसलमानों तो। ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है जकात टैक्स मुसलमानों तो वसूलिया जाता सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। ते अज दा आखिरी क्वेश्चन पूछा गया जी सल्तनत काल दे विच किहड़ी थां अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप दे विच जानी जाती सी। क्वेश्चन एक बार मुड़ तो सुन लो, सल्तनत काल दे विच किहड़ी थां अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप दे विच जानी जाती सी। तो इस सवाल का जो सही जवाब बनता है जी ऑप्शन सी देवल। देवल जो एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह सी जिथे बाहर के व्यापारी जो आपका समान लेके आते थे तो इतों बाहर वास्ते समान लोड हो जाता सी। ठीक है, सो ये दोस्तों अज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। तो इस क्लास के नाल ही तुहाडा सल्तनत काल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नैक्सट जो है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इत्थे शुरू होएगा मुगल काल का। तो मुगल काल तो इत्थे मैक्सीमम क्वेश्चन पुट होंगे, वो जो लास्ट के जो 15-20 क्वेश्चन तुसीं देखे सी सारे एग्जामां के क्वेश्चन सी पूछे गए सी। ठीक है, मुगल काल तो अपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट होंगे क्योंकि अपने जो गुरु साहिब सी उन्हों का काल तो मुगल काल इक्वल चले सी। ठीक है,
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।